हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 11 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि टीचर शेन से मिलने के बाद ये तीनों उनके बारे में बातें कर रहे थे कि वो कितनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है ना, और उनका कोई बेटा भी नहीं जो उनका ख्याल रख सके। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ दिन यहाँ उनके पास गुजार कर उनका ख्याल रखेंगे ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। इस बारे में अभी डिस्कशन हो ही रही थी कि जिहान कुछ टाइम ज़ायले के साथ स्पेंड करना चाहता था, और वो ये बात अभी लियो को बताने ही वाला था कि पीछे से शेनशिंग आ गई। उन दोनों को तो इग्नोर करके वो सिर्फ जिहान से ही बात करने लगी। बताया कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, मैं कल ही पेरिस से वापस आई टीचर शेन का सुनने के बाद। लियो और ज़ायले को तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसका मुंह भी है पेरिस जाने वाला, इतने सालों के बाद भी इसने जिहान का पीछा नहीं छोड़ा। इधर शेनशिंग जिहान से कहीं बेंच पर बैठकर बात करने के लिए कह रही थी, तो उधर लियो बोली कि ज़ायले तुम्हें पता है टीवी में बताया जा रहा था कि कुछ ही घंटों में यहाँ बारिश होने वाली है। ज़ायले भी कहने लगी कि हाँ, अच्छा हुआ कि अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई, मैं तो जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर घर चली जाती हूँ, और तुम भी रू को पिकअप करके जल्दी से घर वापस आ जाना। अब बारिश होने वाली थी या नहीं, लेकिन ये बात सिर्फ उन दोनों को सुनवाई जा रही थी। ये कहने के बाद ज़ायले वहाँ से चली गई। जिहान भी उसे जाता हुआ देखकर बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकूंगा, असल में मेरी फुल टाइम ड्यूटी है, मुझे जाना होगा। उन दोनों के जाने के बाद लियो इस पर तंज करते हुए इसके छोटे से क्लिनिक का नाम बताती है जिसमें शेनशिंग काम किया करती थी। ये सुनकर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई कि इसे कैसे पता चला, यानी कि पेरिस से आने वाली बात उसने झूठ बोली थी। दूसरी तरफ जिहान और ज़ायले अभी तक घर नहीं पहुँचे, जबकि काफी तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जिहान उसके पास चला आया शेनशिंग को वहीं पर छोड़कर। अब तो ज़ायले के दिल में भी उसके लिए पुरानी वाली फीलिंग्स जागने लगी, और आखिर वो इसका इतना ख्याल भी तो रख रहा था जो कि ज़ायले ने हमेशा जिहान से एक्सपेक्ट किया। अब तो पुराना प्यार जागना ही था। खैर, बारिश से तो किसी भी तरह करके बचते बचाते हुए घर पहुंच जाए, जहां ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, पर कहते कहते रुक जाते हैं। जिहान ने उसे साथ बैठकर चाय पीने के लिए कहा, जिस पर ज़ायले भी उसके साथ बैठ गई। बताया कि मैं लियो के वापस आने का वेट कर रही हूँ। इसके बाद दोनों की बचपन वाली बातें स्टार्ट हो जाती है कि वो 10 साल जो वो एक दूसरे से नहीं मिले, वो दोनों ने किस तरह गुजारे। बातों ही बातों में जिहान ने उसको बता दिया कि अगर उस दिन शेनशिंग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हुई होती तो मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर चुका होता। ज़ायले तो ये बात अचानक से सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिहान भी उसे दिल ही दिल में लाइक करता है। जिहान ने मजीद बताया कि वो स्कूल जाते हुए रास्ते में हमारा रोज मिलना, जिसे तुम एक इत्तेफाक समझती थी, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मैं खड़ा तुम्हारा वेट करता रहता था। इवन कि मेरी साइकिल भी कभी खराब नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ बहाना किया था ताकि मैं तुम्हें साइकिल पर स्कूल ले जा सकूं। ज़ायले खामोशी से बैठी उसकी बातें सुनती रही, क्योंकि आज पास्ट की बहुत सी बातें उसके सामने रिवील होने वाली थी जिसके बारे में उसे नहीं पता था। एंड टाइम पर यहाँ लियो और रू बाहर से लड़ते हुए आ जाते हैं, जहाँ लियो उसे कह रही थी कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और ना ही मेरे पीछे आना। रू भी उसको मनाने के लिए उसके रूम में चला जाता है, और इधर ज़ायले भी जिहान के सवालों से बचने के लिए कहने लगी कि हमें इन दोनों को देखना चाहिए। इसके बावजूद भी जिहान उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा कि क्या अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं बचा, क्या सच में बहुत ज्यादा देर हो गई है। ज़ायले उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती, कहने लगी कि मुझे लियो को जाकर देखना चाहिए, वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। उधर लियो को दिखाया गया जो कि रू से इसलिए नाराज थी क्योंकि उसने इससे पूछे बगैर उसके शॉप का रेंट पे कर दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि लियो के डिजाइन किए हुए कपड़े भी खरीदे ताकि उसका शॉप अच्छे से चलने लगे। इसीलिए तो लियो उससे नाराज होती है कि तुम्हारी अपनी शॉप तो अच्छे से चल नहीं रही, और तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, वो भी मुझे बताए बगैर। रू ने भी उसको सॉरी किया, बताया कि मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता था, जो मुझे अच्छा लगा मैंने बस वही किया। लियो बोली कि अगर तुम वाकई ही इतने अमीर हो तो फिर मुझे पैसे ही क्यों नहीं सेंड कर देते, और वो तो इसे वाकई ही सेंड करने लगा, ये जाने बगैर कि लियो उस पर तंज कर रही है। ज़ायले और जिहान भी उससे पूछने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर लियो कहने लगी कि कुछ भी नहीं, बस मैं आज रात तुम्हारे रूम में सोऊंगी। वो दोनों तो यहाँ से चली जाती है। बेचारा रू भी जिहान से कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ सो जाता हूँ, जिस पर वो बोला कि ओ भाई अपना काम करो, तुम्हारे साथ कौन सोना चाहता है। नेक्स्ट सीन में लियो को दिखाया गया जो कि अपने कैरियर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है कि पता नहीं उसका फ्यूचर में क्या बन पाएगा। खैर, वो ज़ायले से पूछने लगी कि तुम्हारे और जिहान के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया क्या, देखो तुम वही करना जो तुम्हारा दिल तुम्हें करने को कहता है। इस पर ज़ायले बोली कि स्कूल टाइम में तो हर एक इंसान जानता था कि मैं जिहान से प्यार करती हूँ, इवन के शायद जानवरों को भी इस बात का पता हो, तो फिर जिहान को सिर्फ मेरे लफ्जों की वजह से गलतफहमी कैसे हो सकती है? क्या कभी भी उसको मेरा प्यार नजर नहीं आया? जो सारी बातें उसने मुझे आज बताई, मैं नहीं कहती कि वो सब कुछ झूठ है, पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि उसने मेरा यकीन क्यों नहीं किया
गया था। आज अचानक से उसको मुझसे इतना ज्यादा प्यार हो गया, इसका मतलब तो यही है ना कि उसको मुझसे प्यार कभी भी नहीं हुआ, लेकिन मुझ पर रहम आ रहा है। लियो ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि जिहान हम सब में से डिफरेंट है। मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें टाइम पर अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी ना हो जैसा तुम सोच रही हो। खैर अब जो कुछ भी था, लेकिन ज़ाइले ने फैसला कर लिया कि वो जिहान को भूलकर अपने कैरियर पर फोकस करेगी, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। इसके बाद हमें दिखाया गया कि दोनों ने ही काफी हैप्पी होकर अपनी पैकिंग कर ली यहाँ से वापस जाने के लिए, ताकि दोनों ही अपने फ्यूचर पर फोकस कर सके। ज़ाइले ने बताया कि जिहान अपने फ्यूचर में क्या करता है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम दोनों के रास्ते अब से अलग हैं। ये कहकर वो इन दोनों लड़कों को यहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।